गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें हमने कर लिया था तटीय मैदान और उत्तरी मैदान, ये दोनों कर लिए थे। आज हम इसमें देखेंगे कि तटीय मैदान किया था, उसमें हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान दो भागों में इनका वर्गीकरण करके हमने अध्ययन किया था। और उत्तरी भारत का मैदान है, उसका भी हमने पिछले पार्ट में किया था। तो आज हम करेंगे इन दोनों में अंतर, उत्तरी मैदान और इसके बाद में देखा जाए तो तटीय मैदान। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए नंबर 1 पर, तो उत्तरी मैदान है, ये मैदान हिमालय पर्वत तथा दक्षिणी पठार के बीच फैले हैं, के बीच में फैले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर फैले हैं ये एक डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। इसमें 1 नंबर देखें तो ये मैदान अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ फैले हैं। पहले हम थोड़ा सा एक इधर ध्यान करेंगे डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो अब ये मैदान हिमालय की जो श्रृंखला हमारी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये हिमालय की श्रृंखला है। दक्षिणी पठार, अब दक्षिण का जो पठार है वो यहाँ पर लगता है ऐसे, ये प्रायद्वीपीय या दक्षिणी पठार के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पर फैला है, कि बीच में फैला है, बीच में, यानी ये क्षेत्र है वो उत्तरी मैदान का है। ठीक है, अब इनकी बात करें तटीय मैदान की, ये मैदान अरब सागर आपका ये यहाँ लगता है, यहाँ जलीय क्षेत्र है सारा। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ लगती है, बंगाल की खाड़ी, ये सारा जो क्षेत्र ये बंगाल की खाड़ी का आता है। ठीक है, ये नीचे हिंद महासागर आ गया। तो अब ये क्या है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैले हैं, यानी जो ये क्षेत्र यहाँ पर है और ये क्षेत्र यहाँ पर है। तो हमने किया था पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय, ये सारा पूर्वी और पश्चिमी तटीय में हमने कर लिया था। तो इसके बाद में आगे देखें 2 नंबर पर, तो ये मैदान बहुत ही विस्तृत यानी बहुत बड़े भूभाग पर फैले हैं। यहाँ से लेकर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो काफ़ी अधिक है। इसके बाद में देखा जाए इधर, तो ये एक प्रकार
की तंग पट्टियों में फैला है, यह पट्टियां हैं। अगर इसके उत्तर मैदान के मुकाबले में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान को देखा जाए तो इनकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी कम पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये तंग पट्टियों में फैला हुआ है। नंबर 3 पर चर्चा करें। इन मैदानों की मुख्य नदियाँ गंगा हो गई, गंगा से बना है। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र, या आपको इस सहायक अन्य नदियों के नाम है लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में इन मैदानों में कौन सी मुख्य नदियाँ है? इन मैदानों की मुख्य नदियाँ वो है मैदानों की नदियाँ कृष्णा होगी, कावेरी, ठीक है, या फिर आप गोदावरी लिख सकते हो, और नर्मदा भी आती है। तो ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र इनके निक्षेप से बना है। ये कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इनके निक्षेपित पदार्थों से बना है। नंबर 4 पर देखा जाए तो इन मैदानों में नदियां डेल्टा बनाती है। नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब एक नदी आती है तो वो क्या करती है? पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक गति होती है, परंतु जब मैदान में प्रवेश करती है समतल भाग में तो नदी के अंदर पानी की गति कम हो जाती है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी यहाँ पर गिरती है नदी, गंगा है मान लीजिए यहाँ ही ऐसे यहाँ गिरेगी, तो यहाँ जो दलदली मिट्टी का निक्षेप कर देती है, क्योंकि पानी कम हो जाता है नदी के अंदर, तो ये इसे डेल्टा कहा जाता है। यानी दलदली मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, तो यहाँ जो निक्षेप होता है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो सुंदरबन का डेल्टा यहीं पड़ता है, आपका विश्वविख्यात है, ठीक है। और इनकी बात करें तो इन पूर्वी तटीय पट्टी में, पूर्व की बात कर रहा है यहाँ पर, पट्टी में बहने वाली नदियाँ ये डेल्टा बनाती है। अब जो यहाँ जो नदियाँ आकर गिरती है इस सागर में, इस, ठीक है, इस क्षेत्र में, तो वो ही डेल्टा बनाती है। जो पश्चिम वाली है वो डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ गिरती है उनकी पानी की जो गति होती है, पानी की मात्रा होती है वो अधिक होती है। और जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो लगभग स्थलीय भाग में ही समाप्त हो जाती है, यहाँ अरब सागर में गिर नहीं पाती। तो इसलिए ये पूर्वी तटीय नदियाँ ही बनाती है, और बाकी नदियाँ हैं जो पश्चिम तट की नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। अगर एक बात और करें तो हमारा ये सारा हिमालय, ठीक है, हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकलती है, पूर्व में और पश्चिम में प्रायद्वीपीय पठार से आकर गिरती है, और यहाँ पर ये आकर गिरती है।